हरि ओम। नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यः सुस्वागतम अस्यां कक्षायां। आप सभी का स्वागत है। हम रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ने जा रहे हैं। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का आरंभ हमने किया है। 10 अभ्यास हमने पढ़ लिए हैं। तो 10 अभ्यासों के माध्यम से जो भी अनुवाद करना हम लोगों ने सीखा, तो उस अनुवाद को हमें आशा है कि आप सभी को अधिगम हो रहा होगा, आप सभी समझ रहे होंगे। तो अभी भी हमारा सामान्य अनुवाद चल रहा है, क्योंकि यह चीजें संस्कृत जानने के लिए, संस्कृत प्रवेश करने के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो हम इसी क्रम में आज आप सभी के समक्ष एकादश अभ्यास लेकर के आए हैं। तो एकादश अभ्यास में जो भी मुख्य मुख्य नियम होंगे, मुख्य मुख्य उदाहरण होंगे, मुख्य मुख्य अनुवाद होंगे, उनको यहाँ पर आप सभी के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। और आज एक विशेष चीज है, आज हम यहाँ पर सभी अनुवादों को यहाँ पर आप सभी के सामने दिखलाएंगे और सभी शब्दों का अर्थ भी आप सभी को बतलाएंगे, क्योंकि आज पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। तो आज आप निश्चिंत रहें, आप प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी पुस्तक में देख लें या वीडियो के माध्यम से सुन लें, तो आपको आज कक्षा में अधिक लाभ होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अंतर्गत एकादशवां अभ्यास। तो एकादशवें अभ्यास में कई चीजें हैं। सर्वप्रथम उसमें आज है कुछ शब्दों के बारे में बताया गया है। शब्द हैं जैसे मूर्ख। मूर्ख का अर्थ आप जानते हैं। मूर्ख को कहते हैं जो अज्ञानी होता है। और चोर का मतलब भी आप जानते हैं। मोक्ष, स्नानम, पठनम, भक्षणम इत्यादि जो शब्द हैं, मूर्ख से लेकर मोक्ष तक राम शब्द की तरह चलेंगे। और स्नानम, पठनम और भक्षणम इनके रूप चलेंगे स्नानम की तरह, अर्थात पुष्पम की तरह। जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि चलते हैं, उसी प्रकार इनके रूप भी चलेंगे। और आगे कुछ धातुएं दी हैं, जैसे क्रुद्ध धातु है, क्रोध करना। और कुप धातु है, वह भी कोप करना, क्रोध करने अर्थ में ही होती है। और अगली धातु है द्रोह धातु, द्रोह करना अर्थात लड़ाई झगड़ा करना, द्रोह धातु। और ईर्ष्या धातु है, ईर्ष्या करना, किसी की बुराई करना, किसी के प्रति जलन उत्पन्न करना, किसी को देख करके जलना। और असूय धातु है, असूया अर्थ असूया करना, दूसरे की निंदा करना। और आगे है निवेदी, निवेद करना। उपदेश, उपदेश करना। क्रंद, रोना, क्रंदति, क्रंदतः, क्रंदंती, ऐसे करके रूप चलते हैं। और आगे हैं कुछ अव्यय पद। अव्यय पद है अर्थम। अर्थम, अर्थम का अर्थ होता है के लिए। जैसे लिए अर्थ में, जैसे हम कहेंगे पढ़ने के लिए, तो क्या होगा? पठनार्थम, पठन अर्थम लग जाएगा। और है कृते। एक कृते भी यही इसी के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे के लिए। जैसे मैं कहूंगा स्नान के लिए, तो स्नानस्य कृते, के लिए अर्थ में ही कृते का प्रयोग भी किया जाता है। और आगे है सुंदरम। ये कुछ शब्द हैं। सुंदरम माने अच्छा होता है, शोभनम माने भी अच्छा होता है, समीचीनम, और समीचीनम में भी का अर्थ भी अच्छा होता है। और मधुरम, मधुरम का मतलब होता है मीठा। तो इस प्रकार आज के अभ्यास में इतने शब्द हैं। और आगे अस धातु का प्रयोग है। और सर्वनाम नपुंसक, नपुंसक लिंग और सर्वनाम शब्द। और अब हम बाकी अनुवाद करेंगे, और हम अब सर्व मुख्य चीज जानते हैं, नियमों। तो आज नियम जो 24वां नियम है, उस 24वें नियम में बताया गया है कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, इस प्रकार का कोई सूत्र है व्याकरण में, कारक प्रकरण में। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या इतना लिखा हुआ। हम सूत्र को प्रारंभ में थोड़ा सा लिख लेंगे यहां पर। क्रुद्ध, क्रुद्ध, द्रुहेर्ष्या, द्रुह
ईर्ष्या इत्यादि श्लोक इत्यादि यह सूत्र है। तो कहने का मतलब यह है क्रुद्ध हो, द्रुह हो और ईर्ष्या हो, इन शब्दों का यदि कहीं पर प्रयोग किया जा रहा है, जैसे क्रुद्ध है क्रोध करना, द्रुह द्रोह करना, और द्रुह ईर्ष्या है ना, द्रुहेर्ष्या गुण हो गया है। तो क्रोध है, द्रुह है, ईर्ष्या है और असूया है, चार चीजें हैं। ये क्या है? क्रुद्ध हो गया और द्रुह धातु हो गई और ईर्ष्या ईर्ष्य शब्द हो गया, यानी कि ईर्ष्य धातु होगी और असूय धातु होगी। तो इन चारों धातुओं का अर्थ बता रहे हैं। इन चारों धातुओं को यदि हम वहां पर प्रयोग कर रहे हैं तो इन धातुओं के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कोई किसी के लिए किसी पर क्रोध कर रहा है, ठीक है, तो जिस पर क्रोध कर रहा है, क्रोध के जो वहां पर पात्र बना हुआ है, जो क्रोध के योग्य है, जैसे किसी ने बुरा कर्म कर लिया है तो वह क्रोध के योग्य है, तो उस क्रोध करने योग्य व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे मूर्ख, ठीक है, जैसे राम मूर्ख पर क्रोध करता है, यह वाक्य है, राम मूर्ख पर क्रोध करता है। तो राम करता है, करने वाला है, तो हो जाएगा राम किस पर क्रोध कर रहा है? मूर्ख पर। तो मूर्ख में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? राम की तरह रूप चलते हैं, तो मूर्खाय, राम मूर्खाय क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु के रूप चलेंगे, क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति। तो राम मूर्खाय क्रुध्यति, इस प्रकार से यह अनुवाद बनेगा। और इसी प्रकार राम मूर्खाय द्रुह्यति, इसी प्रकार द्रोह करने में भी चतुर्थी होती है, और ईर्ष्यति और असूयति, इतने सारे ईर्ष्यति असूयति, इतने सारे, यह और यह दोनों एक ही रहेंगे, और यहाँ पर ये जो धातु है, ये क्रिया है, यह बदल जाती। राम मूर्खाय क्रुध्यति, राम मूर्ख के लिए क्रोध करता है और द्रोह करता है, राम मूर्खाय द्रुह्यति, और राम मूर्खाय ईर्ष्यति, और राम मूर्खाय असूयति, इस प्रकार से बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है जहां पर भी इन चारों चीजों का प्रयोग मिलेगा, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया, इनको यदि हम किसी पर प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर हमें चतुर्थी विभक्ति को वहां पर दर्शा देना होगा। तो आइए अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम भी अति महत्वपूर्ण है, हमें सर्वथा व्यवहार में उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्यवहार के कारण ही हम संस्कृत को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं, यह मुझे आशा है। और 25वां नियम है, जो 25वां नियम हम जानेंगे। 25वां नियम, 25वें नियम में बताया गया है कि कथ, निवेदय और उपदिश। कहने का मतलब है कथ, कथ धातु है, और उपदिश, उपदेश देने अर्थ में, जैसे किसी को उपदेश दे रहे हैं, और निवेदय अर्थात निवेदय, निवेदय यहां लिख देते हैं, निवेदय। इस प्रकार यदि इन तीनों शब्दों का भी यदि कहीं प्रयोग मिल जाए, कथ, कथ धातु का, उपदेश, उपदेश करने का, निवेदय जैसे किसी के लिए निवेदन करना, प्रार्थना करना, तो इनके साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कथयति, जैसे गुरु शिष्य के लिए कहता है, शिष्य के लिए कुछ कह रहा है, तो गुरु इस प्रकार आ जाएगा, गुरु क्योंकि करता है, और गुरु कथयति, पहले हम कर्ता और क्रिया का प्रयोग करेंगे, गुरु कथयति, गुरु क्या कर रहा है? कह रहा है, ये करता है प्रथमा विभक्ति, और कथयति प्रथम पुरुष एक वचन, यह भी हो जाएगा। और उपदेश कहने का मतलब है कि जिसको कह रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो गुरु कह किसको रहा है?
शिष्य को कह रहा है, तो शिष्य में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। गुरुः शिष्याय, गुरुः शिष्याय कथयति, गुरु शिष्य के लिए कहता है। अब भले ही गुरु किसी अन्य के लिए भी कह रहा है तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे गुरुः, जैसे गुरु किसके लिए कह रहा है, बालक के लिए, गुरुः बालकाय, जैसे गुरु छात्र के लिए, गुरुः छात्राय। इस प्रकार से कथयति के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे गुरु शिष्य को उपदेश दे रहा है, गुरुः शिष्याय, यहां पर एक ही होगा, और उपदिशति, उपदिशति। और जैसे गुरु शिष्य से क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो गुरु शिष्य एक ही जैसा आ जाएगा, शिष्याय और निवेदयति, क्या होगा, निवेदयति। इस प्रकार से रूप चलेगा। तो इस प्रकार कहने का भाव यही है, जहां पर भी इन तीनों क्रियाओं का प्रयोग हमें मिलेगा, कथयति का, उपदेश देने का और निवेदयति का, तो हमने जिसको कथन कर रहे हैं या जिसको उपदेश दे रहे हैं या जिससे निवेदन कर रहे हैं उसमें ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर लेना। जैसे शिष्याय, शिष्य के रूप राम की तरह चलेंगे तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में शिष्याय रूप सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से यह 25वां नियम समाप्त हुआ। 25वें नियम में यह बातें हमने सर्वप्रथम या सर्वदा और ध्यान रखनी चाहिए। अब हम 26वां नियम जानेंगे। 26वें नियम में मुख्य है कि जिस प्रयोजन के लिए वस्तु क्रिया होती है, जिस प्रयोजन के लिए, कोई हमारा प्रयोजन है, कोई कर्म है, कोई अर्थ है, उसके लिए कोई वस्तु या क्रिया होती है तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे हम एक क्रिया हो रही है, जैसे हम कुछ करने के लिए कुछ कर रहे, जैसे हम परमात्मा, जैसे हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो हम जिसके लिए कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाए। तो किसके लिए नमस्कार कर रहे हैं, मोक्ष के लिए, तो मोक्ष में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे मोक्षाय, जैसे मोक्ष के लिए किसको नमन करेंगे हम, हरि को, भगवान विष्णु को, तो हरि को, हरि चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी क्योंकि हरि कर्म है, तो और कर क्या रहे हैं, नमस्कार, तो मोक्ष के लिए कर रहे हैं। कर किसके लिए रहे हैं, मोक्षाय, तो मोक्षाय नमति, मोक्ष के लिए नमस्कार कर रहा है, ठीक है। तो जैसे किसी चीज के लिए, किसी क्रिया करने के लिए हम करते हैं तो उसमें जो हमें प्राप्त करना है उसमें चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष में ही चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो मोक्ष के लिए नमति, मोक्ष के लिए नमस्कार करता है, किसको नमस्कार करता है, हरिम, मोक्षाय हरिम नमति। तो इसी प्रकार जैसे हम ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ज्ञान के लिए विद्यालय जा रहे हैं, ज्ञानाय विद्यालयम गच्छति, इस प्रकार से हो जाएगा। और जैसे जल लेने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, जल लेने के लिए हम जलाशय के पास जा रहे हैं, सरोवर के पास जा रहे हैं, तो हम कहेंगे जलाशयम प्रति गच्छति, जल के लिए जलाशय के प्रति जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे कुछ हमें करना है तो उसके लिए, किसी चीज के लिए हम क्रिया संपादन करना चाहते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इतना 26वें नियम में था। जैसे एक बालक है, वो रो रहा है, तो रो क्यों रहा है, दूध के लिए, चाहे उसको प्राप्त क्या करना है, दूध, तो दूध में ही चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो शिशु दुग्धाय क्रंदति, क्रंद धातु रोने अर्थ में है, तो शिशु दुग्धाय क्रंदति, दुग्ध के लिए क्रंदन कर रहा है। तो ध्यान रखें, जिस चीज को हमने प्राप्त करना है, जिसके लिए हमारा लक्ष्य है, उसमें चतुर्थी विभक्ति करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में हम एक चित्र अपना वहां पर अपलोड करते हैं, तो किस लिए, लाइक के लिए या कमेंट के लिए, तो या हम उसकी प्रशंसा के लिए करते हैं प्रायः। तो उस पर हम क्या करेंगे, जैसे कोई वह
लाइक के लिए पोस्ट डालता है या लगाता है, तो सह लाइकाय, लाइक के लिए, लाइक प्राप्त करना है, प्राप्त क्या करना है, लाइक या टिप्पणी, तो सह लाइकाय चित्रम प्रेषयति, वह लाइक प्राप्त करने के लिए चित्र को वहां पर अपलोड कर रहा है, यानी वहां पर स्थापित कर रहा है, तो उसको प्राप्त क्या करना है, लाइक प्राप्त करना है। तो इस प्रकार आप व्यावहारिकता से समझें तो अन्य चीजें भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम 27वां नियम पढ़ेंगे। 27वां नियम है, 27वें नियम में बताया गया कि अर्थम और कृते, दो अव्यय पद हमारे संस्कृत जगत में प्राप्त होते हैं। एक होता है अर्थम और एक होता है कृते। आपने देखा होगा कई लोग इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग कैसे करना है आज हम अच्छी प्रकार जानेंगे। ये अ है अर्थम, और एक तो अर्थम हमने पूर्व में पढ़ा था, वो अर्थम धन होता है, वो अर्थम अलग है क्योंकि वो तो प्रयोजन रूपी अर्थम था, लेकिन यह भी संबंधित उसी से है, लेकिन इसका यहां पर प्रयोग चतुर्थी के साथ होगा। जैसे राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो रामः पठन, पठन क्रिया है, तो अर्थम, पठनार्थम, ये अर्थम लग जाएगा वहां पर, क्योंकि के लिए है करना है हमने, पढ़ने के लिए अर्थ में हमने अर्थम लगाया जाएगा। जैसे रामः पठन अर्थम, पठनार्थम, ऐसे हो जाएगा पठनार्थम। इस प्रकार यहाँ पर अचहीनम परिणाम संयोजम से ये मिल गया है, पठन धन अर्थम पठनार्थम, इस प्रकार से। तो रामः पठनार्थम गच्छति, इस प्रकार से राम पढ़ने के लिए जा रहा है। तो अर्थम का प्रयोग हम कहां पर प्रयोग करें, के लिए अर्थ में। जैसे कोई क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए जा रहा है, जैसे रोहित शर्मा है, खेलने के लिए जा रहा है, तो रोहितः क्रीडनार्थम श्रीलंकां प्रति गच्छति, रोहित खेलने के लिए, क्रीडन अर्थम का प्रयोग कर देंगे के लिए अर्थ में, तो वहां पर आ जाएगा अर्थम गच्छति। और एक प्रत्यय हमारा है, अव्यय है, वो है कृते। इसका अर्थ भी संस्कृत जगत में होता है के लिए, तो इसका प्रयोग हमने प्रायः कहां प्रयोग करना है, यह हम ध्यान दें। इसका प्रयोग हम चतुर्थी विभक्ति में न करके षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं, किसके लिए, राम के लिए, ठीक है, तो मैं राम के लिए नमस्कार करता हूं, तो किस प्रकार होगा, मैं अपने लिए अहम का प्रयोग, तो किसके लिए नमस्कार कर रहा हूं, राम के लिए, तो इसका प्रयोग कर रहे हैं हम यहां, तो रामस्य कृते, अहम रामस्य कृते, ठीक है, क्योंकि रामस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो अहम रामस्य कृते नमस्करोमि, नमामि, ठीक है, अहम रामस्य कृते नमामि, नमस्कार करता हूं। तो इसी प्रकार अहम गुरोः कृते, गुरु के लिए नमस्कार करता हूं, और हरि के लिए हरेः कृते, मतलब कहने का मतलब यह है, जहां पर भी इसका प्रयोग हमें मिलेगा उससे पूर्व जिससे हमारा प्रयोजन होगा, जिसके लिए हम लोग कर्म कर रहे होंगे, उस क्रिया को हम संपादन कर रहे होंगे, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होगी, न कि चतुर्थी। तो यह हमने ध्यान रखना है। जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो क्यों पढ़ा रहा हूं, ज्ञान के लिए, तो इसको हम कृते का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे अहम ज्ञानस्य कृते पाठयामि, मैं ज्ञान के लिए पढ़ा रहा हूं। इस प्रकार से इस कृते अव्यय पद का हम प्रयोग करेंगे षष्ठी विभक्ति के माध्यम से, ठीक है। तो नियम अब समाप्त हुए। अब इन्हीं नियमों को हम आगे प्रयोग कैसे करते हैं वह जानेंगे, ठीक है। और आज के जो भी शब्द हैं उनको भी हम जानेंगे। तो प्रायः आप उदाहरण संस्कृत से हिंदी तो आप बना ही लेते हैं, अगर नहीं भी बना पाते हैं तो आप पुस्तक में देख करके आप अभ्यास करें, पूर्व वीडियो को देख करके उनमें देख करके अभ्यास करें। तो हम अब हिंदी से संस्कृत बनाएंगे। तो यहां पर है, राम चोर पर क्रोध करता है, प्रथम वाक्य है,
अब हम यहाँ पर संस्कृत अनुवाद कर रहे हैं, संस्कृतानुवाद, संस्कृतानुवाद। अब हम यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं समस्त हिंदी के शब्दों का। ठीक है, तो सर्वप्रथम वाक्य है हमारा, क्या वाक्य है? राम चोर पर क्रोध करता है, क्योंकि क्रुद्ध धातु हमने पढ़नी है और क्रुद्ध दुहेर्ष्या वाला सूत्र भी हमने पढ़ा और उसमें कौन सी विभक्ति होती है हमने जाना, तो हम उसी को आज प्रयोग करेंगे। तो राम चोर पर क्रोध करता है, तो राम सीधा सा है, राम क्रोध धातु है, तो सर्वप्रथम राम एक वचन का है, तो सर्वप्रथम हम क्रुध्यति उपयोग, राम क्रुध्यति। कर्ता और क्रिया पहले लें, क्योंकि यदि हम कर्ता और क्रिया पहले लेते हैं तो वाक्य बनाने में सरलता हो जाती है। तो राम क्रुध्यति, क्योंकि हमने कह दिया राम क्रोध करता है, तो इतना सुनने के बाद ही हमारे मन में एक आकांक्षा प्राप्त होती है, क्रोध किस पर कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। तो सर्वप्रथम हमने किस पर कर रहा है, तो राम क्रुध्यति, तो जिस पर कर रहा है उस पर चतुर्थी विभक्ति होगी, ये हमने पहले भी जाना। तो राम किस पर क्रोध कर रहा है? चोर पर। ठीक, तो चोर शब्द चौराय, राम चौराय क्रुध्यति, राम चोर के लिए क्रोध कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस पर क्रोध कर रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, चोर पर क्रोध कर रहा है इसलिए हमने चोर में कौन सी विभक्ति कर दी है? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण को जानते हैं। दूसरा वाक्य है चोर सज्जन से द्रोह करता है, क्योंकि चोर तो चोर है इसलिए सज्जन से द्रोह कर रहा है, यदि कोई अच्छा आदमी होता तो नहीं करता उससे, क्योंकि ये चोर की ही निशानी है। तो चोर सज्जन पर क्या कर रहा है? द्रोह कर रहा है। ठीक है, तो चौर क्रिया है, मतलब जो चोर है वो करता है, तो चौर द्रुह्यति, चोर क्या कर रहा है? कुप्यति या द्रुह्यति, द्रोह कर रहा है। चौर द्रुह्यति, द्रुह्यति है, और द्रुह्यति द्रोह कर रहा है चौर किस पर? सज्जन पर, यानी कि सज्जनाय, सज्जन के लिए द्रोह कर रहा है, तो सज्जनाय, सतजनाय। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा, चौर सज्जनाय क्रुध्यति, चोर सज्जन के लिए द्रोह करता है। इस प्रकार से यह वाक्य बनेगा। और अग्रिम वाक्य है मूर्ख विद्वान से ईर्ष्या करता है, मूर्ख विद्वान से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। तो मूर्ख ईर्ष्यति, कर्ता और क्रिया पहले ले लेंगे। ठीक है, मूर्ख ईर्ष्यति, ईर्ष्या कर रहा है, ईर्ष्यति ईर्ष्यत है, ईर्ष्यन्ति ऐसे रूप चलेंगे। तो मूर्ख ईर्ष्यति, मूर्ख ईर्ष्या कर रहा है, किसके लिए ईर्ष्या कर रहा है? तो वह ईर्ष्या कर रहा है विद्वान के लिए। तो विद्वान शब्द का होगा चतुर्थी में विदुषे, मूर्ख विदुषे ईर्ष्यति, मूर्ख विद्वान के लिए क्या कर रहा है? ईर्ष्या कर रहा है, क्योंकि विद्वान विद्वांसो विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भि विदुषे, ये कहा गया है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, इस प्रकार से अनुवाद बनेगा, क्योंकि विद्वान पर ईर्ष्या कर रहा है तो विद्वान में ही हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगली बात है दुर्जन सज्जन के दोष निकालता है। ठीक है, दोष निकालना है कहने का मतलब है क्रोध करना, तो क्रुद्ध धातु, कुप्पी भी क्रोध करना, ईर्ष्यति तो असूयति होगा, किसी की निंदा करना, किसी के दोष निकालना असूया कहलाता है। तो क्या है? वाक्य है दुर्जन सज्जन के दोष निकालता है। तो दुर्जन असूयति, निंदा कर रहा है ना, उसके दोष निकाल रहा है, तो असूयति, दुर्जन असूयति, दुर्जन क्या कर रहा है? असूयति, किसके लिए? किसके दोष निकाल रहा है? सज्जन के। दुर्जन सज्जनाय, ठीक है, दुर्जन सज्जनाय असूयति, दुर्जन सज्जन के लिए दोष निकाल रहा है, यानी कि सज्जन के दोष निकाल रहा है। ठीक है, और आगे है सेनापति उस राजा से कहता है। अब कथ धातु का प्रयोग है, जो कथ हमने पूर्व पढ़ा था, तो सेनापति ही
ये हरि की तरह रूप चलेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सेनापति ही कथयति, सेनापति कह रहा है ना, तो कथयति, सेनापति ही कथयति, किससे कह रहा है? राजा से कह रहा है। तो सेनापति किसके लिए कह रहा है? तो राजन शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। उस प्रकार सेनापति ही राज्ये कथयति, राजन राजानौ राजानः राजानं राजानौ राज्यः राज्या राज्यां राजभिः राज्ये। तो सेनापति सेनापति राज्ये कथयति, सेनापति राजा के लिए कहता है। क्योंकि कथ धातु है, तो कथ धातु होने के कारण जिसको कह रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो यह राजन शब्द के चतुर्थी विभक्ति का रूप यह है। ठीक है, तो इस प्रकार होंगे। आगे वाक्य है, इसी प्रकार आप अन्य वाक्यों को भी स्वयं बनाएं, क्योंकि हम समस्त वाक्यों को यहाँ पर दर्शाएं तो व्यर्थ में समय जाएगा, क्योंकि वाक्य सारे एक ही प्रकार के हैं। क्योंकि सर्वप्रथम हमारा परम लक्ष्य यही है कि हम नियमों को जानें। यदि हम नियमों को जान लेंगे तो हम आगे के अनुवादों को, आगे के जितने भी अनुवाद आप देखेंगे 11वें अभ्यास में, तो आप स्वयं ही निर्माण कर लेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले द्वादश अभ्यास जो अति महत्वपूर्ण है उसको लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।